जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। अगर मांगना ही है तो ऊपर वाले का सहारा मांगो जो बुरे वक्त में साथ देता है, क्योंकि कई बार ये होता है जिन पर आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते हो वो अंत में आपका साथ छोड़ देते हैं। पर गुरु जी ऐसा नहीं करते, वो हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं फिक्र ना कर, तेरा प्यो तेरे साथ है। याद रखें ये चीज़ हमेशा आप सबके ऊपर लागू होती है। जय गुरु जी। आज जो मैं आपके साथ सत्संग शेयर करने जा रही हूँ वो डॉक्टर मनमीत तिवाना अंकल जी का है और अंकल जी पंचकूला से हैं। चलिए आज का सत्संग अंकल जी की जुबानी ही सुनते हैं और जानते हैं कैसे गुरु जी की अनंत कृपा अंकल जी के जीवन में हुई है। ये सारी चीज़ आज मैं आपके साथ इस सत्संग में साझा करूँगी और आज का सत्संग आप सबके लिए सुनना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना। हो सकता है इस सत्संग से आपके कई सवालों के जवाब आज आपको मिल जाएंगे। चलिए आज का सत्संग शुरू करें। जय गुरु जी। गुरु जी से मिलने से पूर्व मैं अत्यंत हठीली और अड़ियल थी। मैं गुरु गो किसी की भी नहीं सुनती थी, तो कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं ने मेरा उत्साह समाप्त कर दिया था। किसी ने मृत व्यक्ति की अस्थियों को चून कर मेरे भोजन में मिलाकर मुझे खिला दिया था। यह अत्यंत शक्तिशाली काला जादू था जिससे मैं मौत के कगार पर पहुंच गई थी। यह 84 की घटना है और उस समय से मुझे शैया पर रहना पड़ रहा था। मैं बैठ या चल फिर नहीं सकती थी और कुछ भी पचा नहीं पाती थी। मैं संतों, तांत्रिकों, फकीरों और पंडितों के पास गई, लेकिन किसी ने मेरी सहायता नहीं करी। उन्होंने कहा कि मेरी मृत्यु निश्चित है। यदि कोई मेरी सहायता करेगा तो कर्मों के आदान प्रदान के कारण उसकी मृत्यु होने की संभावना है। एक दशक तक मैं कष्ट सहन करती रही। फिर एक कनाडा निवासी लूना, जिसे मैं जानती थी, ने गुरुजी के पास जाने की सलाह दी। लूना प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक स्वर्गीय हरपाल सिंह की पुत्री थी। उसने कहा कि यदि मुझ में आस्था हुई तो वह सहायता कर सकते हैं। अक्टूबर 96 में जब उसने मुझे यह बताया कि वह अपने ससुराल में थी, मैं उसके माता पिता जो गुरुजी के दर्शन हेतु पटियाला से पंचकुला आए थे के साथ उनके मंदिर में पहुंची। जब हम अपनी गाड़ी खड़ी कर रहे थे तो गुरुजी संगत हॉल से निकलकर बाहर आए। हम सब ने उनके कमल चरणों को स्पर्श किया। लूना ने मेरा परिचय देना आरंभ किया था कि उन्होंने मुझे मेरे नाम से संबोधित कर कहा कि मेरे साथ बहुत दुराचार हुए हैं। मुझे लगा कि वह सर्वज्ञाता है। गुरुजी ने मुझे अपने आसन के दाहिनी ओर बिठाया और वह मेरा मस्तिष्क देखते रहे, मानो मेरे भूत, वर्तमान और भविष्य का कर्मों को देख रहे हों। उन्होंने हमारी और घूरने वालों की अवहेलना करी। देखने में मैं बेबस लग रही थी। मेरा शरीर और मुख सूजे हुए थे और मेरी आंखें बंद सी थी। 1 घंटे उनके पास बैठकर मुझे अपने चारों ओर दिव्य वातावरण का आभास हुआ। 10 वर्ष के पश्चात मुझे आंतरिक शांति का आभास हो रहा था। फिर उन्होंने मुझे लंगर करने के लिए कहा। उस समय मैं उनकी गुणवत्ता से परिचित थी। मैंने लंगर स्थान से बाहर निकलने का प्रयास किया। मैंने सोचा कि मैं बिना किसी मूल्य का भोजन कैसे कर सकती हूँ, परंतु गुरुजी को मना करना संभव नहीं था। उन्होंने पुनः मुझे लंगर ग्रहण करने के लिए कहा तो मैंने किया। उसके पश्चात उन्होंने मुझे अपने बाएं तरफ बिठाकर उस हाथ को दबाने और मालिश करने को कहा। आधे घंटे के उपरांत उन्होंने मेरा अंगूठा अपने अंगूठे से दबाया और उसी क्षण मेरा 60% रोग समाप्त हो गया। उनके चरणों में बैठे हुए उन्होंने अविस्मरणीय मुस्कुराहट देते हुए वहाँ आते रहने के लिए कहा। उस दिन मुझे आशा बधी, किंतु उसके बाद 6 महीने तक लूना के ससुराल वालों ने मुझे व्यस्त रखा। मैंने उन्हें चंडीगढ़ के निकट जीरकपुर में 4 कनाल भूखंड बेचा था। पंजीकरण के समय मुझे लगा कि मेरे साथ 1.5 लाख रुपए का धोखा किया गया है। मैं गुरुजी के आदेश का पालन भी कर सकी थी। 6 महीने के पश्चात जब मैं पंचकुला गई तो पता चला कि गुरुजी चंडीगढ़ चले गए हैं। मैं उसी समय उनके पास गई। जैसे उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने दूर से ही कहा कि मेरे साथ 1.5 लाख रुपए का छल हुआ है। उनकी सर्वज्ञाता शक्ति पुनः सामने थी। उसके पश्चात मुझे 2 वर्ष तक शांत उपचार दिया। कालांतर में मैंने शिव पुराण में पढ़ा कि गुरु को 2 वर्ष तक शिष्य की परीक्षा लेनी चाहिए। मैं उनके पास निरंतर जाती रही। प्रसन्न मुद्रा में गुरुजी अपने भक्तों को अपने चित्र बांटते थे, पर यह करते हुए वह सदा मुझे टाल जाते थे। मुझे अत्यंत दुख होता था, लेकिन अड़ियल होते हुए भी मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया। 5 बहनों में सबसे छोटी होने के कारण मुझे बहुत लाड़ प्यार मिला था। मैं प्रतिदिन 7 बजे संगत में पहुंच जाती थी। 2 वर्ष के बाद एक दिन मुझे देर हो गई। भक्तों ने बताया कि उस दिन गुरुजी ने कम से कम 10 बार मेरे बारे में पूछा था। मैं स्तब्ध रह गई। उस दिन मैं अति प्रसन्नचित्त लग रहे थे। उन्होंने भविष्य में विश्व में होने वाली घटनाओं और स्वरूप का उल्लेख किया और घंटों वार्तालाप करते रहे। भक्तों ने जो सुना वह आजकल समाचार पत्रों के मुख्य समाचार होते हैं। मैंने अपने हाथ जोड़कर उनसे प्रश्न पूछने की आज्ञा लेकर उनको कहा, गुरुजी क्या मैं इतने दुर्भाग्यशाली हूँ कि मुझे आपका चित्र नहीं मिल सकता? गुरुजी ने उत्तर दिया कि मुझे चित्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह हृदय में बसते हैं। इस कथन ने मुझे सोचने को प्रेरित
कर दिया वह तो स्वयं ईश्वर है और हृदय में तो केवल ईश्वर बसते हैं। पर उन्होंने मुझे एक छोटा सा चित्र दिया और कहा कि यह उनका परिचय है। मैं उसे सदा अपने पास रखती हूँ, उसे अपने तकिए के नीचे भी रखती हूँ या अपने परिधान पर लगा लेती हूँ। इससे मुझे सब बुराइयों से सुरक्षित होने का आभास होता है। मैं अपने शयन कक्ष में गुरुजी का चित्र रखती थी और उसकी पूजा करती थी। कालांतर में उसमें 2 चक्षु प्रकट हुए। आकार में वह बड़े बड़े और अति सुंदर थे। मैं उनसे कभी भयभीत नहीं हुई। मैं उनसे सदा पूछा करती थी वह ब्रह्मा विष्णु या महेश में से कौन है, लेकिन वह केवल पलक झपकाते थे। कुछ समय बाद उनमें से किरणें भी निकलने लगी। गुरुजी शिव का अवतार हैं, यह चक्षु उनका प्रत्यक्ष प्रमाण थे। गुरुजी से मिलने से पूर्व में बाबा चरणदास राधा स्वामी सत्संग के प्रमुख से मिली थी। मैं उनको अपने एक अमेरिकी मित्र फेरेल बैंडर के माध्यम से मिली थी। राधा स्वामी के अनुयायी बैंडर परामनोविज्ञान में शोध करने भारत आए थे। वह मुझे बाबा चरणदास से मिलने को कह रहे थे। मैंने उन्हें पहले होशियारपुर में स्थित भृगु संहिता से प्रश्न करने के लिए हट किया। यह उनको जानने की मेरी विधि थी। उस दिन जो पत्र हमारे समक्ष आया उसमें लिखा था कि वह हम दोनों के लिए भाग्यशाली दिन था। संहिता के अनुसार पहले मैंने एक देवी थी जिसका इस पृथ्वी पर जन्म लेने का मूल कारण मोक्ष प्राप्ति था। इस विश्वास के साथ कि मुझे मूर्ख नहीं बनाया जा रहा है, मैं बाबा चरणदास से मिली। वह लोगों को दीक्षा देते थे। उस समय मेरी माँ कफवात रोग से पीड़ित थी। मैंने उनको कहा कि यदि वह मुझे दीक्षा देना चाहते हैं तो उन्हें मेरी माँ को स्वस्थ करना होगा। वह मान गए और मैंने दीक्षा ग्रहण करी, किंतु मेरी माँ शीघ्र ही चल बसी। मैं विस्मित थी। बचपन से मैं अति दृष्टि रही हूँ। आने वाली घटनाओं को अक्सर स्वप्न में देख लेती थी। यदा कदा मैं दिव्य वाणी भी सुन लेती थी। मैंने ईश्वर से प्रश्न किया कि क्या बाबा भगवान हैं। उत्तर मिला कि वे शीघ्र ही मिलेंगे। हम सब तो सदा उनसे मिलने के मार्ग पर हैं। मैंने सोचा और बाबा पर से मेरा विश्वास समाप्त हो गया। गुरुजी से मिलने के पश्चात मैंने पुनः दिव्य वाणी से प्रश्न किया। मैंने पूछा कि वह कौन है। उत्तर मिला वह स्वयं परमात्मा है। इस आकाशवाणी के बाद बिना किसी संशय के मैंने उनको पूजना आरंभ कर दिया। गुरुजी मुझे चमत्कार दिखाते रहे। उनके छोटे चित्र के साथ मैं समाधि करने लगती थी। चित्र की आंखें पलक झपकाने लगती थी और मस्तिष्क में से किरणें निकलने लगती थी। मैं अपने अंतःस्थिर को मुड़ी और मैंने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए पूछा कि मेरे जीवन का ध्येय क्या है। प्रार्थना करने के पश्चात जब मैं संगत में पहुंची तो गुरुजी अपने आसन पर बैठे हुए थे। उनके चरणों में से ज्योति फूटी और उनके चरणों में रखे हुए हरे कालीन के चारों ओर गई और मुझे छूने के पश्चात उनके चरणों में वापस चली गई। मुझे प्रतीत हुआ कि मुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया है। वह मेरी तलाश के आदि, मध्य और अंत हैं। हमारा अस्तित्व उनसे प्रारंभ होकर उन्हीं में विलीन हो जाता है। कलयुग में ईश्वर अच्छी आत्माओं का उद्धार करने मानव रूप में प्रकट होते हैं। वह आ गए हैं। अब मुझे प्रतीत होता है कि मैं अपने प्रभु में अपनी आस्था खो चुकी थी। इसकी पुनर्स्थापना और अपने जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए मुझे गुरुजी के पास पहुंचाया गया था। सदगुरु ने मुझ पर अपनी अनुकंपा करी। मौत के द्वार से वह मुझे वापस लाए। अपने मार्ग से भटकने के पश्चात गुरुजी ने मेरा मार्गदर्शन किया था। मोक्ष केवल मनुष्य रूप में पृथ्वी पर ही मिलता है। स्वर्ग में मनुष्य अपने सुकर्मों का फल भोगता है। मोक्ष केवल गुरु के आशीर्वाद से ही संभव है। संस्कृत की एक सूक्ति मोक्ष मूल गुरु कृपा है, जिसका अर्थ है कि गुरु कृपा के बिना मोक्ष संभव नहीं है। जब साहेब में भी गुरु नानक कहते हैं, जा सो चंद उगे सूरज चढ़े हजार, ऐते चरण हुंदे गुरु बिन घोर अंगार। अर्थात 100 चंद्रमा से तो सूर्य का प्रकाश होते हुए भी गुरु कृपा बिन घुप अंधेरा ही रहता है। मुझे अनेक जपों का ज्ञान हुआ है और उनमें अमर संजीवनी मंत्र भी है, जिससे मृत को पुनर्जीवित कर सकते हैं। उसमें शिव का आह्वान करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, हे शिव, आपका नाम आशा पूर्ति करने वाले वृक्ष के समान है। यह मंत्र करने के उपरांत मैंने उसे वास्तव में देखा। प्रातः 3:30 बजे मेरे घर में गुरुजी प्रकट हुए और मुझे एक गगनचुंबी वृक्ष दिखाया, जिसके तने में किरणों का सर्प लिपटा हुआ था। गुरुजी ने एक सैद्धांतिक विचारधारा को प्रत्यक्ष रूप में दृष्टिगोचर करा दिया था। जब से मेरे ऊपर काला जादू हुआ था, मेरी त्वचा का रंग काला हो गया था। गुरुजी के पास 2 वर्ष तक जाने के उपरांत एक दिन लूना के पिता ने मुझे गुरुजी के पास बुलाया और उनके सम्मुख बैठने को कहा। गुरुजी ने तुरंत मेरे रंग पर टिप्पणी करी। मैंने उत्तर दिया कि यदि ईश्वर ने मुझे ऐसा बना दिया है तो मैं क्या कर सकती हूँ। वह बोले कि यदि ईश्वर ने मुझे ऐसा रंग दिया है तो वह मेरा रंग साफ कर देंगे। फिर उन्होंने मुझे चाय प्रसाद लेने के लिए कहा। शनि शनि उनके आश्रय से मेरा रंग साफ होता गया। एक दिन उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया। कुछ समय पूर्व ही मैं इंग्लैंड से वापस आई थी और अपने साथ त्वचा साफ करने वाली अनेक महंगी क्रीमें लेकर आई थी। गुरुजी ने उन्हें घर से लाने के लिए कहा। उस समय रात्रि के 12:30 बज रहे थे। मैंने उन्हें बताया कि इस समय जाने से मेरे पड़ोसी मुझे तंग करेंगे। उन्होंने कहा कि वह मेरे साथ हैं और मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं घर से सब क्रीमें लेकर आई। उन्हें निर्देश अनुसार उनके चरणों में लगाने लगी।
मेरे ऐसा करते हुए उन्होंने एक अन्य महिला भक्त को देखा कि देखो उसका हृदय कितना विशाल है, ये पूरी क्रीमें लेकर आ गई है उनके पैरों में। वह लगाने के पश्चात मुझे आभास हुआ कि मेरे पैरों की पीड़ा, जिससे मैं कई वर्षों से प्रभावित थी, समाप्त हो गई है। मुझे अपने चंडीगढ़ निवास में अकेले रहने के कारण सदा चिंता सताती रहती थी। एक बार मैं गुरुजी के यहाँ से रात्रि 1:30 बजे वापस आ रही थी। अपने यहाँ पहुंचकर दूसरी मंजिल पर स्थित अपने घर में प्रवेश करने के लिए मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही थी कि मुझे गुरुजी की सुगंध मिली। मुझे एकदम सुरक्षा का आभास हुआ। मैंने अपने पीछे दरवाज़ा बंद ही किया था कि मुझे किसी के खांसने की आवाज़ आई। मैं अत्यंत भयभीत हो गई। कौन हो सकता है? क्या कुछ चोर घर में घुस आए हैं? उस पूरी रात में सो नहीं पाई। अगले दिन जब मैं गुरुजी के पास गई तो वह उसी प्रकार से खांसे। मुझे ज्ञात हो गया कि रात को वह ही घर पर आए थे। यह जानकर कि गुरुजी घर बार बार आ रहे हैं और विशेष कर अमृत वेला के समय पर, मैंने घर के पर्दे बदलने का निश्चय किया, किंतु यह करते हुए मैं गिर पड़ी। मेरी रीढ़ की अस्थि में पहले ही चोट थी और अब यह हो गया। जब उनके लिए पर्दे लगा रही थी मुझे नींद आ गई। स्वप्न में मैंने देखा कि गुरुजी 2 भक्तों के साथ घर आए हैं। उन्होंने उनको वार्तानुकूल यंत्र को बंद करने के लिए कहा क्योंकि मैं गिर गई थी। जब मैं जगी तो मेरे एसी के साथ पंखे भी बंद थे। गुरुजी अपने भक्तों का इतना ध्यान रखते हैं। जब वे ध्यान रखते हैं वे वास्तव में ध्यान रखते हैं। एक अन्य दिन जब मैं संगत से वापस घर आ रही थी तो अचानक एक गाय मेरी कार के सामने आ गई। मैं केवल गुरुजी चिल्लाई और बच गई। घर पहुंचकर मुझे पता चला कि गुरुजी ने भक्तों को मुझे निरंतर फ़ोन करने के लिए कहा हुआ था। उन्होंने मुझसे फ़ोन पर बात करके मेरे हालचाल पूछे। एक बार पंचकुला के निकट सकेत्री में स्थित शिव मंदिर से मैं वापस आ रही थी तो रात अधिक हो गई थी। अकस्मात मेरी कार का पहिया एक नाली में फंस गया। जितना भी मैं एस्केलेटर दबाऊं वह टस से मस नहीं हो रहा था। इस प्रकार से कोई आधा घंटे अटकी रही होंगी। मैंने एक बस को तीव्र गति से अपनी ओर आते देखा। मैंने गुरुजी को आवाज़ लगाई और तुरंत वह पहिया बाहर आ गया। सुरक्षित मैं पुनः सड़क पर आ गई थी। गुरुजी ने न केवल मेरी भौतिक अपितु भावनाओं का भी विशेष ध्यान रखते हैं। चंडीगढ़ में मैं एक शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय में पढ़ाती थी। वहाँ के शिक्षकों को कला विभाग से असंतोष था और उनका व्यवहार देशपूर्ण रहता था। एक दिन मैं उनके कटाक्ष और सहन नहीं कर पाई और अपनी कार में बैठकर रो रही थी। तुरंत गुरुजी की सुगंध कार में भर गई और मैं अपनी भावुकता से बाहर निकल आई। एक भूतपूर्व प्रशासनिक अधिकारी सरदार मनमोहन सिंह मेरी सहायता करते रहते थे। सेवानिवृत्त होने के बाद उनके मस्तिष्क के कोशाणु नष्ट होने लगे थे। अक्सर वह भाषण देने लगते थे और उनको घर पर बांध कर रखना पड़ता था क्योंकि उन्होंने मेरे पर अनेक उपकार किए थे। मैं उनका यह ऋण चुकाना चाहती थी। मैंने यह गुरुजी को बताया तो उन्होंने उनकी पत्नी को ताम्र लोटा लाने को कहा और उसे अभिमंत्रित किया। मैं उनको भी गुरुजी के पास लेकर गई। गुरुजी ने उन्हें अच्छी नींद लेने के लिए कहा। उस रात उन्हें एक लंबे अंतराल के बाद गहरी निद्रा आई। एक दिन गुरुजी ने सरदार मनमोहन सिंह की पत्नी को च्वन खरीद कर बृहस्पति और शुक्रवार को अपने घर रखकर सेक्टर 44 के निहंग गुरुद्वारे में दान करने के लिए कहा। यह करने के उपरांत उन्हें गुरु ग्रंथ साहिब का उस दिन का संदेश पूछना था। यह उन्होंने तो नहीं किया किंतु मैंने किया। किशोर ने पवित्र ग्रंथ से शब्द निकाल कर मुझे दिया। उसके अनुसार ईश्वर पहले भी पूर्ण थे, अब भी हैं और सदा रहेंगे। चंद्र और सूर्य उनकी आज्ञा का पालन करते हैं और जो निर्मल है वह उनको दिखाई देते हैं। मैं वह संदेश लिखकर संगत में ले आई, परंतु मैं उसे गुरुजी को दिखाने का साहस नहीं कर सकी क्योंकि यह करने के लिए नहीं कहा गया था। प्रातः 3:30 बजे गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। उनके हाथ में गुरु ग्रंथ साहिब का वही पृष्ठ था जिस पर वह शब्द अंकित थे। इसका क्या अर्थ है? वह गुरु ग्रंथ साहिब के रचयिता हैं। गुरुजी ने मुझे चंडीगढ़ में अपना घर बेचने को कहा। मैंने उसे तुरंत बेच दिया, किंतु मुझे चंडीगढ़ में रहने के लिए कोई और स्थान नहीं मिला। गुरुजी ने मुझे अपने दीर्घकालीन भक्त खेरा परिवार के पास रहने के लिए भेज दिया। श्री खेरा विद्यालय में गुरुजी के अध्यापक रह चुके थे और उन्होंने मुझे रक्त के कैंसर से मुक्त किया था। गुरुजी ने मुझे उन्हें संतान का आशीष भी दिया था। खेड़ा परिवार ने मुझे अपने घर में एक कमरा दे दिया। मैं इतनी रुग्ण थी कि यात्रा नहीं कर सकती थी और गुरुजी दिल्ली चले गए थे। गुरुजी द्वारा मेरे लिए भेजा हुआ प्रसाद मैं लिया करती थी। वह मेरे लिए औषधि था और उससे काले जादू के दुष्प्रभाव समाप्त हो रहे थे। उस प्रसाद में इतनी शक्ति थी कि मैं उसे खाने के पश्चात खून की उल्टी कर देती थी। मैंने देखा कि उल्टी में विष भी निकलता था। मुझे खिलाई गई अस्थियों की राख। लेकिन गुरुजी से दूर रहना सरल नहीं था। जब भी खेरा परिवार दिल्ली जाते थे मैं गुरुजी के चित्र के सामने रो पड़ती थी। एक बार रोते हुए मैंने कहा, जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जब खेड़ा परिवार अगले दिन वापस आए तो उन्होंने मुझे गुरुजी द्वारा भेजी गई पुष्पमाला मुझे दी। गुरुजी भक्त के मन को टटोलते रहते हैं, वे हमारे प्रेम को जानते हैं। कुछ समय के पश्चात मैंने एकांत प्राप्ति के लिए राजकीय महाविद्यालय के छात्रावास में रहने का निश्चय किया। मेरे पड़ोसी नवग्रह शांति यज्ञ करा रहे थे। दुक्षावंत मैंने भी एक पंडित जी को वह करने के लिए कहा। हवन से पूर्व मैंने गुरुजी की पूजा करी। पंडित जी के जाने के पश्चात मैं बहुत थकान में अनुभव कर रही थी। मैं सोने ही वाली थी कि मेरे सामने लाल परिधान में मुझे अब तक देखती हुई एक आकृति प्रकट हुई।
वह गुरुजी के चित्र के समान थी। उससे पहले कि मैं कुछ कर पाती स्वर्ग गया था, सदगुरु ने मुझे फ़ोन किया, पूछा कि क्या मैं उनकी पूजा कर रही थी। मेरे पास अपना कोई घर नहीं था और मैं पंचकुला में किराए के मकान में रह रही थी, परंतु बाद में मैंने यह घर नहीं खरीदा। गुरुजी ने मुझे वह घर दिखा दिया था। 98 मैक्स शॉप में मैंने देखा कि मेरे पास एक कोने का मकान है जिसकी दीवारें गुलाबी रंग की है, किंतु मैं उस घर को नहीं ढूंढ पाई। कारण स्पष्ट था, ऐसे घरों का निर्माण 2001 में ही हुआ और हरियाणा नगर निगम ने उसका आवंटन 2003 में ही किया। इसका अर्थ है कि गुरुजी को उस घर के बारे में उसके बनने से पहले ही ज्ञान था। एक बार मुझे स्वप्न आया कि मैं दिव्य लोक में एक झील के किनारे बैठी हुई हूँ। उसके अनुभव सौंदर्य का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। उस लोक में भी मैंने अपना पर्स जोर से अपने हाथ से मैं पकड़ा हुआ था। जब मैं सोकर उठी तो मैं अत्यंत शर्मिंदा होकर सोच रही थी कि क्या मैं इतनी लोभी हूँ। मैंने अपने सब बैंकों से जमा पूंजी निकाल कर गुरुजी के चरणों में रख दी। उन्होंने कहा कि उन्हें इन निरर्थक कागजों की कोई आवश्यकता नहीं है और मुझे वह वापस ले जाने के लिए कहा। राहत बहुत हो चुकी थी, मैं चिंतित थी, किंतु गुरुजी ने आश्वासन दिया कि वह साथ और कोई अनहोनी नहीं होगी। मार्ग में मैं एक भक्त के घर पर चाय के लिए रुकी, किंतु गुरुजी ने मना कर दिया। मुझे अपनी कार के आसपास कुछ अवांछित तत्व दिखाई दिए और मैं सीधा घर आ गई। एक रात मैं फिर उनके चित्र के सामने रो रही थी। उसी क्षण उनके चित्र में से एक दिव्य हाथ निकला। उस पर कीड़ों के आकार के अनेक स्त्री पुरुष चल फिर रहे थे। वास्तव में गुरुजी कहते हैं कि उनकी संगत कीट समान है। यह देखकर मुझे उनकी सार्थकता का आभास हुआ। ईश्वर की अपेक्षा और कौन अपने ग्रहों के निवासियों को अपने हाथ में संभाल सकता है। गुरुजी इस पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट हैं। मैंने देखा कि वह ब्रह्मा, विष्णु और महेश के दर्शन कहीं भी दे सकते हैं। एक स्वप्न में मैंने देखा कि मैं 7 वर्ष की नन्ही लड़की हूँ और मेरे दाहिने कान के पीछे बालों में कुछ झाग लगा हुआ है। वह झाग 4 स्वर्ण के पेचों में परिवर्तित हो गया। वह खुले और 2 अन्य मूर्तियों के साथ शिव मूर्ति बाहर निकली। एक दिव्य ध्वनि ने इनको त्रिदेव होने की घोषणा करी और मुझे पता चल गया कि मेरे गुरु सब देवों के देव हैं, वह स्वयं परमात्मा है। एक बार चंडीगढ़ में मेरे देर रात्रि में गुरुजी ने मुझे अपने एक भक्त नवराज को सोने के लिए डांटा। नवराज को अपनी आंखें खोल कर रखने में दिक्कत हो रही थी, अतः गुरुजी ने उसको बार बार डांटा और सोने से रोका। घर पहुंचकर मैंने स्वप्न में देखा कि गुरुजी आसन पर बैठे हैं और संगत के स्वर्गवासी सदस्य मेरी माँ भी उनमें थी, उनके सम्मुख बैठे हुए हैं। वह गुरुजी की परलोक में संगत थी। मैंने नवराज को संगत के लिए दूध की बाल्टी पकड़े हुए देखा। मैंने निष्कर्ष निकाला कि यदि नवराज उस रात सो जाता तो उसकी मौत निश्चित थी। सदगुरु के डांटने में छिपा हुआ होता है। अपने को समर्थ पाकर मैं एक बार शिवरात्रि के अवसर पर दिल्ली आई। उन्होंने मुझे डांटा। क्रोधित होकर उन्होंने जोर से मुझे वापस जाने के लिए कहा। बिना प्रसाद या लंगर ग्रहण किए मैं तुरंत वापस चली गई। मैं उनके चित्र के सामने तिल खोलकर रोई। मैंने कहा कि मैं अपने शिष्यों के साथ भी इस प्रकार का व्यवहार नहीं करती हूँ, पर गुरुजी मेरे भीतर छिपी हुई दुष्वृत्ति मेरे स्वाभिमान को मिटा रहे थे। मैं कवित्री हूँ और एक बार मैंने उन पर 20 छंद लिखे। जब मैंने यह कागज़ उनको दिया तो उन्होंने वह अपनी जेब में रख लिया और बोले कि मैं उन पर जो और लिखूंगी। उसके बाद ही मैं बिना किसी प्रयास के धारा प्रवाह 100 छंद और लिख पाई। फिर मैंने एक उपन्यास जब प्रेम की यो लिखा और उनको समर्पित किया। शीर्षक गुरबानी की एक पंक्ति जब प्रेम की यो जे परब पायो से उद्धृत किया गया था। शीघ्र यह पुस्तक गुरु कृपा से पंजाबी भाषा के MPhil पाठ्यक्रम में लगा दी गई। जय गुरु जी। आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ, आप सब कहानी को बहुत ध्यान से सुनना। कहानी का शीर्षक है धर्मपाल गुलाटी की संघर्ष से सफलता की कहानी। ये स्ट्रगलिंग टू सक्सेस स्टोरी MDH मसाले किंग महाशय धर्मपाल गुलाटी जी की है, जिन्होंने जिंदगी के कई उतार चढ़ाव के बाद भी हार नहीं मानी। MDH मसालों में आज से हर कोई परिचित है। टेलीविज़न में MDH मसालों के एड्स में एक बूढ़े व्यक्ति को एक्टिंग करते हुए हम सभी ने देखा है। ये बूढ़े व्यक्ति कोई और नहीं, खुद MDH के मालिक धर्मपाल गुलाटी हैं, जो कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद इस मुकाम पर पहुंचे। आपको बता दें कि MDH मसाले के फाउंडर और CEO धर्मपाल गुलाटी 2020 तक भारत में FMCG में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले CEO थे, जिनकी सैलरी 25 करोड़ से अधिक थी। लेकिन हाल ही में 98 की उम्र में 3 दिसंबर को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। धर्मपाल गुलाटी जी का जन्म 27 मार्च 1923 को ब्रिटिश कालीन शासन में पाकिस्तान के सियालकोट में हुआ था, जो उस समय भारत का हिस्सा था। उनका मन बचपन से ही पढ़ाई में नहीं लगता था, इसलिए उन्होंने 5वीं क्लास के बाद स्कूल छोड़ दिया। उनके पिता महाशय चुन्नीलाल गुलाटी ने साल 1919 में सियालकोट में माशियां दी हट्टी नाम से मसालों की दुकान खोली, जो बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। उनके पिता अपने हाथों से ही मिर्च मसालों को कूटते थे, इसलिए उनको सब डेकी मिर्च वालों के नाम से जानते थे। धर्मपाल गुलाटी की पढ़ाई छोड़ देने से उनके पिता को बहुत दुख हुआ कि बिना पढ़ाई के मेरा बेटा अपनी ज़िंदगी में क्या करेगा, और इसी चिंता की वजह से धर्मपाल गुलाटी के पिता ने उन्हें एक कारपेंटर के वहाँ लकड़ी का काम सीखने के लिए भेजा।
लेकिन उनका मन वहाँ नहीं लगा और 8 महीने वहाँ काम करने के बाद उन्होंने काम छोड़ दिया। फिर उन्होंने कपड़ों की दुकान में काम किया, उसके बाद हार्डवेयर की दुकान में काम किया, लेकिन उनका मन कहीं नहीं लगा। उन्होंने सभी जगह से काम छोड़ दिया। अंत में उन्होंने अपने पारिवारिक मसालों के काम में अपने पिता का हाथ बटाने का फैसला लिया। साल 1947 में जब भारत और पाकिस्तान के अलग होने के बाद ऐसी स्थिति आ गई कि उनके परिवार को अपना सब कुछ छोड़ के भारत आना पड़ा और जैसे जैसे तंगों से बच के वे 7 सितंबर 1947 को अमृतसर में एक रिफ्यूजी कैंप में पहुंचे, जहां कुछ महीने रहने के बाद वो 27 सितंबर 1947 को नौकरी की तलाश में दिल्ली को रवाना हो गए। पाकिस्तान से भारत आते समय उनके पास सिर्फ 1500 रुपये थे। उन 1500 रुपये में से उन्होंने 650 रुपये का टांगा खरीदा और न्यू दिल्ली से लेकर कुतुब रोड तक 2 रुपये प्रति सवारी किराए पर टांगा चलाना शुरू किया। लेकिन इतने कम रुपए में उनके परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा था और हालात ऐसे थे कि कभी कभी तो उन्हें 2-3 दिन तक कोई कस्टमर भी नहीं मिलता था। आखिर 2 महीने बाद उन्होंने ये काम भी बंद कर दिया। अपना टांगा और घोड़ा में गवर्नर अजमल खान रोड करोल बाग में एक छोटा सा लकड़ी का खोखा खरीदा, जिसका नाम उन्होंने माशंदी हट्टी रखा और अपने हाथों से मिर्च मसालों को कूटने और बेचने का काम शुरू किया। उनके मसालों की क्वालिटी को देखते हुए बहुत कम समय में उनका नाम करोल बाग की गलियों में गूंजने लगा। काम को बढ़ते हुए देख 1953 में उन्होंने चांदनी चौक में दुकान किराए में ली और साल 59 में उन्होंने दिल्ली के कीर्ति नगर में माशियाती हट्टी नाम से फैक्ट्री शुरू करी और इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते चले गए। आज हर रसोई में MDH मसालों की खुशबू महकती है और तभी से धर्मपाल गुलाटी का नाम मसाले किंग के नाम से मशहूर हो गया। आज MDH मसाले की गिनती भारत के बड़े मसालों के ब्रांड के साथ होती है और MDH सिर्फ मसाले का नाम नहीं, खुद में एक ब्रांड है। आज MDH 100 से अधिक देशों में 60 से ज़्यादा मसालों को एक्सपोर्ट करता है। करने का जुनून हो तो बड़ी से बड़ी बाधा भी आपको रोक नहीं सकती और बड़ी से बड़ी लहरों को भी आप पार कर देते हैं। और जिस इंसान ने 5वीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़कर इस तरह की कामयाबी को हासिल किया, उनके लिए कोई भी शब्द छोटा है। सच्ची मेहनत और लगन हर किसी इंसान को कामयाबी जरूर दिलाती है, इसलिए कभी मेहनत करने से पीछे ना हटें और जो काम आपको आता हो उसे हमेशा पूरी मेहनत के साथ करें। सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर पाएँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।